सो जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। ये वीडियो बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो पैरोचलाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन दोनों है, ठीक है। सो बेसिकली इट वाज प्रोपाउंडेड बाय मैकिम मैरियट। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय मैकिम मैरियट। ही इज़ अ मैक्सिकन सोशियोलॉजिस्ट और इन्होंने अपनी स्टडी की थी राजस्थान में किशनगढ़ी विलेज पे, ठीक है। उस विलेज का नाम था किशनगढ़ी। बुक इन्होंने दिया है, जिस बुक ने ये कॉन्सेप्ट दिया है उस बुक का नाम है विलेज इंडिया स्टडीज़ इन लिटिल कम्युनिटी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी मैं। पहले एक टर्म लिखा है मैंने, इथनोग्राफी, इथनोग्राफिक स्टडी, एटिक व्यू। तो देखो ये जो स्टडी होता है ना वो दो तरीके से होता है। जैसे आप जो कोई रिसर्च वगैरह करते हो, किसी एरिया में जाके स्टडी करते हो, तो वो दो तरीके से करते हो। या तो आप खुद जाके 1-on-1 स्टडी करते हो, यानी कि मैं अगर मान लो एक पर्सन हूँ, ठीक है, मैं मान लो पलक मिश्रा हूँ और मैं सोशियोलॉजिस्ट हूँ। मैं स्टडी कर रही हूँ और मैं रिसर्च कर रही हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ एग्जाम्पल। तो मैं आपके विलेज में आई और आपसे मैंने 1-on-1 बात की, पूछताछ की, आपके कम्युनिटी के लोगों के बारे में जानना चाहा। आप कौन कौन से कल्चर फॉलो करते हो, किस तरीके में आपके में कैसे शादियाँ होती हैं, इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी। और हर एक बंदे से, उस विलेज के हर एक बंदे से मैंने इसी तरीके के सवाल किए, फिर डेटा की एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया और फिर अपने स्टडी को सबके सामने पेश किया, ठीक। तो मैं क्या हो गई, एमिक व्यू हो गई। इथनोग्राफिक स्टडी में दो तरीके के व्यू होते हैं, एक एमिक व्यू और दूसरा एटिक व्यू। तो एमिक व्यू वाले क्या करते हैं, खुद एज अ पर्सन फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी मैं अगर जाके सारी चीज़ें कलेक्ट कर रही हूँ तो फर्स्ट हैंड हुआ। लेकिन जो एटिक व्यू वाले होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते, वो डेटा कलेक्ट करते हैं दूसरे से। और एटिक व्यू में यही होता है कि आप जैसे मान लो मैक्सिकन कोई है, तो सबसे पहला बैरियर अगर इंडिया में आएगा और किसी ऐसे विलेज में जाएगा तो क्या सबको वो लैंग्वेज आती होगी? तो लैंग्वेज इज़ अ बैरियर, बहुत सारे बैरियर्स हो जाते हैं उस पर्सन को उस बंदे से बात करने में। तो जो एटिक व्यू वाले होते हैं ना, वो अपनी ऑब्जर्वेशन और जो भी चीज़ें एनालाइज करते हैं वो उस सेकेंड हैंड डेटा पे करते हैं। समझ में आया कि आप किसी और से वो डेटा करवा रहे हो और फिर आप उस डेटा को स्टडी करो। जैसे यही होता है ना कि आप फर्स्ट हैंड डेटा और सेकंड हैंड डेटा में बहुत डिफरेंस होता है। फर्स्ट हैंड डेटा में आप बिल्कुल श्योर होते हो कि हाँ यही है, क्योंकि आप जाके बात की हो। लेकिन मान लो आपने मुझे काम दे दिया, मान लो कि मैकिम मैरियट ने पलक मिश्रा को काम दे दिया कि जाओ इस विलेज में जाके स्टडी करो, क्योंकि तुम इस लैंग्वेज को जानती हो बट मैं नहीं जानती हिंदी, ठीक। वहाँ की लैंग्वेज को मैं जानती हूँ, मैं लोकल हूँ। मैं गई, मैंने 2-4 लोगों से पूछा और बाकी 4-5 लोगों को खुद से ही बना दिया कि येस दे यूज टू डू दिस, और सबको सिमिलर कर दिया। तो ये काफ़ी दिक्कत होती है इसी में। गवर्नमेंट भी जब अपने डेटा को कलेक्ट करती है ना, जैसे सेंसस वगैरह होता है तो, और बहुत सारी जनगणना जब होती है, तो गवर्नमेंट का भी बेचारे का यही होता है कि जिस बंदे को वो ट्रस्ट करके भेज रहे हैं वो कायदे से अगर इन्फॉर्मेशन नहीं लिया तो वो गलत व्यू ही जाएगा, वहाँ पे गलत डेटा कलेक्ट होगा। तो एटिक व्यू वाले ये करते हैं। अब पैरोचलाइजेशन कहता क्या है, इस जितना भी मैंने इसमें लिखा हुआ है उसको बताने से पहले इस कॉन्सेप्ट को बताती हूँ, फिर जब इसे रिपीट करूँगी तो आपको समझ में आएगा। देखिए पैरोचलाइजेशन कुछ नहीं होता, बस यही होता है कि जब कोई बड़ी जो है ग्रेट ट्रेडिशन जो होता है, ठीक है, जब ग्रेट ट्रेडिशन को लोग फॉलो करना चालू करते हैं तो दैट इज़ पैरोचलाइजेशन। अब कहेंगे अरे ये कैसे, बड़ा ही ईजी वे में बता दिया मैम। देखो जो बड़ी ग्रेट ट्रेडिशन है, यानी जो ग्रेट ट्रेडिशन है उसको जब कोई छोटी एंटिटी फॉलो कर रही है तो वो हमारा पैरोचलाइजेशन हो जाएगा। और ये क्या होता है, बेसिकली इट इज़ डाउनवर्ड, ठीक है, और यूनिवर्सलाइजेशन अपवर्ड होता है। देखिए डाउनवर्ड अपवर्ड सुन के घबराइए मत, आराम से। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, हिंदुओं में एक पूजा होती है गोवर्धन पूजा, आप लोग जानते हैं, गोवर्धन पर्वत के बारे में जानते होंगे। आप कभी मथुरा वृंदावन जब आप जाएंगे वहाँ पे और ट्रैवल करेंगे तो आप देखे होंगे कि कृष्ण जी अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाकर हैं, और उसके नीचे उस पर्वत की छांव में गाय देखने को मिलेंगी, जितने पशु पक्षी हैं सब देखने को मिलेंगे। पूरे गांव वाले वहाँ पे खड़े हैं और कृष्ण जी अपने पैर को आपने देखा होगा ना, एक पैर को दूसरे पैर पे रखकर अपनी छोटी उंगली पे पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। सो बेसिकली वो पूजा जो होती है वो हिंदूज़ में होती है, ठीक है। तो हिंदू क्या है, ग्रेट ट्रेडिशन है, और जो और लोग उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। तो इन्होंने जो स्टडी की थी वो किशनगढ़ी विलेज राजस्थान पे की। तो राजस्थान के लोग भी वही पूजा करते हैं। उन्होंने देखा कि राजस्थान के लोग गोवर्धन पूजा को गोवर्धन पूजा बुला रहे हैं, गोवर्धन, ठीक है।
गोबर यानी कि काउडंग एंड धन, जिससे लाइक मनी कलेक्ट होता है ना, जिससे काउडंग को जब आप बेचोगे लाइक यस, जिसे ऊपल बोलते हैं, या गांव में जाओगे और देहाती एरिया में तो ऊपरी बोलते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको बेच के पैसे कमाते हैं, राइट। तो वो गोवर्धन पूजा जब कृष्ण जी अपनी छोटी उंगली पे पूरे पर्वत को उठा के पूरे लोगों को बचाए थे, गांव वालों को, एक्चुअली हुआ क्या था, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। गोवर्धन पर्वत जो था, कृष्ण जी बोलते हैं कि हम इंद्र की पूजा क्यों करें, हम तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करें जो हमको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो हमको उनकी नहीं इनकी पूजा करनी चाहिए, गोवर्धन पर्वत की जो हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो इंद्र देवता बहुत नाराज़ हो गए थे और वो गुस्से में इतनी बारिश किए कि गांव वालों का बहुत ज़्यादा मतलब लाइक बचना ही मुश्किल था, पानी ही पानी पूरा, समझ रहे हो, फ्लड जैसी कंडीशन। तो उस टाइम पे कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पे वो गोवर्धन पर्वत को ऐसे हाथ करके उठाया और जितने गांव वाले थे, पशु पक्षी, सब उसी में जाकर खड़े हो गए, और वही चीज़ें मथुरा वृंदावन में आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही सुंदर प्लेस है, प्लीज़ विजिट करिएगा, ठीक है। तो गोवर्धन पूजा जो होती है वो हिंदू में होती है, और हिंदू यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेट ट्रेडिशन हो गया। तो उस ग्रेट ट्रेडिशन में से जब आप अपने अंदर इनबिल्ड कर लोगे, उसमें से कुछ चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग लाइक खुद में ट्रांसफॉर्म करके अपने ही को उस ग्रेट ट्रेडिशन को फॉलो करना चालू कर दोगे, तो ये पैरोचलाइजेशन होता है। तो जैसे कि ग्रेट ट्रेडिशन हिंदू कल्चर से आपने उसको ले लिया और उसको गोवर्धन पूजा बुला दिया, लेकिन हो तो वही रहा है, यानी कि आप ग्रेट ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, आप हिंदू कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, बट आपने उसका नेम चेंज कर दिया, उसके वर्ड्स को चेंज कर दिया, बट स्टिल द थिंग यू हैव गॉट इज फ्रॉम हिंदूज कल्चर, दैट इज ग्रेट ट्रेडिशन। हिंदू कल्चर एक ग्रेट ट्रेडिशन है। और डाउनवर्ड हुआ ना, जैसे हिंदू कल्चर को आप ऊपर लिखो और नीचे लिखो स्मॉल एंटिटी, तो जैसे वहाँ के जो लोग थे वो यही किए, हिंदूज कल्चर में से लेकर नीचे की तरफ आए, और वो कैसा मूवमेंट हो गया स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया, ठीक है। अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसे बेस बना रही हूँ, जब एक्सप्लेन करूँगी तो और अच्छे से समझाऊँगी। दूसरा देखिए, नवरात्रि होती है, अभी चल रहा है नवरात्रि, ठीक है। नवरात्रि में हम लोग क्या करते हैं, दुर्गा माता की 9 रूपों की पूजा करते हैं, ठीक है, माता रानी की 9 रूपों की पूजा करते हैं और नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं ना। तो नवरात्रि जो है ये तो हिंदू कल्चर है, तो ये ग्रेट ट्रेडिशन हो गया, लेकिन उसी को अपने इस एरिया के लोगों ने क्या किया, नवरात्र, अब इसमें क्या करें, नौरथा, यस। तो इन्होंने क्या किया, नवरात्रि को नौरथा बना दिया, और ये नौरथा क्या करते हैं, बेसिकली कुछ नहीं, वही सेम चीज़ जो हिंदूज़ करते हैं। हिंदूज़ में देखो आप दुर्गा पंडाल में जाते हैं दुर्गा माता का दर्शन करने के लिए, ठीक है, और भाई सब लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है, दर्शन होते हैं, फिर झूला झूलते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये क्या होती है, नवरात्रि हिंदूज़ का फेस्टिवल है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, नवरात्रि को नौरथा बना दिया। द डेज कंसिस्ट ऑफ 9 नाइट्स, जिसमें हम गॉडेस दुर्गा की पूजा करते हैं, जो कि एक फीमेल डेटी है, ठीक। और जो दुर्गा माता की जो मूर्ति होती है वो किससे बनती है, मेड ऑफ क्ले और मड, ठीक है। तो ये नवरात्रि जो होती है वो हिंदूज कल्चर है, दैट इज़ ग्रेट ट्रेडिशन, और उस ग्रेट ट्रेडिशन में से आप उसमें से कुछ चीज़ें लेकर आ रहे हो, उसको नाम चेंज कर दो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, नौरथा बना दिया, और आपने अपने स्मॉल एंटिटी में उसे ऐड कर लिया, ठीक है। ग्रेट लिटिल ट्रेडिशन में आपने उसे ऐड कर लिया, यानी ग्रेट ट्रेडिशन में से चीज़ें आप नीचे लेकर आए तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया, और लिटिल ट्रेडिशन में ऐड कर दिया, दिस इज़ कॉल्ड पैरोचिलाइजेशन। आई होप इट इज़ क्लियर। अब चलिए आइए, जो मैंने चीज़ें लिखी हैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ज़रूरी भी एक्सप्लेन करना। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एलिमेंट्स ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रेट ट्रेडिशन के, जैसे मैंने बोला गोवर्धन को गोवर्धन बुला दिया, तो ये एलिमेंट्स ले रहे हो ना आप, जो कि ग्रेट ट्रेडिशन के हैं। जैसे कि मान लो कोई रिटन एलिमेंट्स हो गया, लिटरेसी से रिलेटेड, जैसे वेद और पुराण होते हैं ना, उसमें से रिलेटेड, उसको आप लोग अपने फॉर्म में मॉडिफाई करके पीजेंट सोसाइटी या फिर फोल्क सोसाइटी उसे फॉलो करने लग जाती है, लाइक गोवर्धन टू गोवर्धन, ठीक। सेकेंड, दिस ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इनटू लोकल रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, और इसी क्या होता है, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस, ठीक है। इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप दूसरे के कल्चर्स को फॉलो करते हो और इंटीग्रेट हो जाते हो, साथ साथ होते हो।
ठीक है। इंटीग्रेशन पढ़ाया है मैंने, आप लोग पढ़ लीजिएगा स्पेशली, ये तो मैंने सिंपली बता दिया एज इन जनरल टर्म्स में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, लोगों में इंटीग्रेट करता है, लोगों को एक साथ ले आ देता है, जिसमें उनके प्रैक्टिसेस हम फॉलो करने लगते हैं, उनके रिचुअल्स हम फॉलो करने लगते हैं। ठीक है। ब्रॉडर कल्चरल या फिर रिलीजियस ट्रेडिशन आर अडॉप्टेड टू फिट द स्पेसिफिक लोकल कंटेक्स्ट ऑफ स्मॉलर कम्युनिटीज़। तो जो लार्जर या फिर ग्रेट ट्रेडिशन है उसको लिटिल ट्रेडिशन के लोग फॉलो करने लग जाते हैं, उसके रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस को फॉलो करने लगते हैं। ठीक। एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स लिमिटिंग अपॉन द स्कोप ऑफ इंटेलिजिबिलिटी, यानी जैसे आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल फॉर्म में बना रहे हो, जैसे गोवर्धन को आपने गोवर्धन बना लिया, नवरात्रि को नौरथा बना लिया, तो ये क्या है, ये अडॉप्ट कर रहे हो आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, और ब्रॉडर कल्चर अब सिंपल कल्चर बन रहा है। ठीक है। जैसे आप कोई बहुत ही टिपिकल सी चीज़ है उसको आप अपने फॉर्म में ले आ दिए, अपने मान लो कोई बहुत ही बड़ा वर्ड है, 10 वर्ड्स की सेंटेंस है जो कि बहुत उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, आपने इसको छोटा सा फॉर्म में कर दिया और उसकी मीनिंग आपको पता है बट आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे, तो उसको आपने अपने फॉर्म में कर लिया। तो ये भी उसी तरीके का, ये एक एग्जाम्पल था, इसको सीरियस मत लेना, बट यही एग्जाम्पल है ना कि आप नवरात्रि को नौरथा क्यों बनाए, आप अपने में मॉडिफाई करके उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर दिए, बट काम आप वही करते हो। ठीक है। ओके। लोकली अंडरस्टैंडेबल, नाउ यू पीपल फॉलो इन योर लोकल एरियाज। ठीक है। जिसमें आपने ग्रेट ट्रेडिशन हिंदू कल्चर को फॉलो करना चालू कर दिया, तो ये क्या है स्टूडेंट, ये अंडरस्टैंडेबल है, लोकली अंडरस्टैंडेबल। ठीक। अब आप सब लोग एक दूसरे की कम्युनिटी जो है जिससे फॉलो कर रही है, जो फोल्ड कम्युनिटीज़ है या पीजेंट सोसाइटी, उन सबको समझ में आ रहा है वो सारी चीज़ें, क्योंकि अब वो उनके फॉर्म में आ गई, मॉडिफाइड फॉर्म में है। ठीक है। डिप्राइवेशन ऑफ लिटरेरी फॉर्म, जैसे रिडक्शन इन द सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है। जैसे जो सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन आप शो कर रहे थे कि ये ऐसे ही होता है, उसको जब आप चेंज करके अपने फॉर्म में ले आ रहे हो, काम आप वही कर रहे हो, बस आप प्रोनाउंसिएशन या वर्ड चेंज कर रहे हो, तो ये क्या है, लिटरेरी फॉर्म का डिप्राइवेशन है। एंड इट इज़ अ डाउनवर्ड प्रोसेस एंड रिडक्शन टू लेस सिस्टमैटिक एंड रिफ्लेक्टिव डायमेंशंस। ठीक है। रिडक्शन इन द लेस सिस्टमैटिक एंड रिफ्लेक्टिव डायमेंशंस, ये हो गया। ये बेसिकली रिवर्सल होता है यूनिवर्सलाइजेशन का। ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन में क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे में इतना डाउनवर्ड मोबिलिटी है तो यूनिवर्सलाइजेशन में अपवर्ड मोबिलिटी होगी। ठीक है। इट नैरो द ब्रॉडर ट्रेडिशन इनटू लोकल स्पेसिफिक एक्सप्रेशन। सिंपल सी बात है कि ये जो ग्रेट ट्रेडिशन है उसको आप अपने में फॉलो कर रहे हो, कैसे, उसको ब्रेक डाउन करके, जो कॉम्प्लेक्स सी वो चीज़ें थी ग्रेट ट्रेडिशन की, उसको ब्रेक डाउन कर लिए स्मॉलर फॉर्म्स में, और आप उसे अपने लोकल कम्युनिटी के लोगों के साथ उसे सेलिब्रेट करने लग गए। ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, किशनगढ़ी विलेज का गोवर्धन पूजा, नवरात्रि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इम्प्लीकेशंस क्या हो जाएंगे पैरोचलाइजेशन के, से इट इज़ एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द ट्रेडिशन। इक्विलिब्रियम यानी कि वो इक्वल पॉइंट जहाँ पे दोनों मीट कर जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। एंड इट इज़ अ वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल लाइन बनाने आता है तो समझ जाना, ऐसा नहीं कि फिर कुछ लोग होते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में वो कभी समझ नहीं पाते हैं भाई। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन जो आपकी कॉपीज़ में से बनी होती है, वर्टिकल लाइन जैसे ये हो गई, जूम करके दिखा देती हूँ, दिस इज़ वर्टिकल, एंड जिस लाइन में हम लिखते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है। ओके। नाउ मूव टू दी यूनिवर्सलाइजेशन। आई होप आपको पैरोचलाइजेशन समझ में आया हो, अगर ये समझ में आया ना तो ही यूनिवर्सलाइजेशन समझ में आएगा। चलिए अब यूनिवर्सलाइजेशन बताती हूँ। ये भी मैकी मैरियट ने ही बताया है अपनी बुक में, लिटिल कम्युनिटीज़ इन एन इंडिजीनियस सिविलाइजेशन। ठीक है। ये बोलते हैं कि पैरोचलाइजेशन तो ये कहता है कि ग्रेट ट्रेडिशन में से लिटिल ट्रेडिशन उसे फॉलो कर रहे हैं, बट यूनिवर्सलाइजेशन कहता है कि लिटिल ट्रेडिशन इम्पैक्ट डाल रहा है ग्रेट ट्रेडिशन पे, यानी कोई लिटिल ट्रेडिशन है जो आपके ऊपर असर डाल रहा है और आप उसको फॉलो करने लग रहे हो। समझाऊंगी मैं। ये अपवर्ड हो गया, जैसे लिटिल हो गया, वो ट्रेडिशन आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है तो आप उसे फॉलो करने लग रहे हो, तो वो ग्रेट ट्रेडिशन के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, अपवर्ड हो गया। ठीक। एग्जाम्पल ले लेती हूँ। देखो ट्राइब्स में क्या होता है ना, यूथ डॉर्मेट्रीज़ होती हैं। अब यूथ डॉर्मेट्रीज़ आपको पता है, ऑफकोर्स नहीं पता होगा इसलिए तो मैं यहाँ पे हूँ। सो बेसिकली यूथ डॉर्मेट्री वही होता है जो आजकल का लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है बहुत सारा। ठीक है। जिसमें क्या होते हैं कि दो लोग होते हैं, जैसे यूथ डॉर्मेट्री में जो ट्राइबल्स होते हैं वो ये करते हैं कि उनके घर पे अगर कोई लड़की लड़का है जो बड़े हो चुके हैं, लाइक एजड है, अडल्ट हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक दूसरे के जिसको जो जानता है, तो अगर मान लो मेरे घर पे लड़की है, आपके घर पे लड़के हो, आप दोनों ट्राइब हो, मैं भी ट्राइब हूँ, आप भी ट्राइब हो, तो मेरे बच्चे भी ट्राइब ही होंगे। तो जो मेरी लड़की है और आपका लड़का है, हम लोग उसको साथ में रहने के लिए भेज दे रहे हैं,
ठीक है, कि जाओ तुम लोग अपने आप को समझो, अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करो, और फिर जब समझ वमझ जाना मस्त, उसके बाद साथ में रह के आ जाना, शादी करा देंगे। दैट इज़ यूथ डॉर्मेट्री। ये आजकल के आपके हिंदू कल्चर में कैसे आ गया बताइए? ये यूथ डॉर्मेट्री इज़ अ पार्ट ऑफ अ ट्राइबल कल्चर एंड दैट इज़ यूनिवर्सलाइजेशन, वेयर यू आर अडॉप्टिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ कल्चर, जिसमें आप यूथ डॉर्मेट्री फॉलो कर रहे हो, जिसको आपने नया नाम दे दिया लिविंग रिलेशनशिप, जिसमें यू आर नॉट मैरिड बट यू आर लिविंग विद समवन एल्स, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप रह रहे हो साथ में। तो यूनिवर्सलाइजेशन ये एक्सपैंडेड, जब यूनिवर्सलाइजेशन बढ़ जाता है तो ये ग्लोबलाइजेशन हो जाता है। जब हम ग्लोबलाइजेशन डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगी कैसे। बट जैसे यूनिवर्सलाइजेशन में आप ट्राइबल की कम्युनिटी के जो भी कल्चर है, जैसे यूथ डॉर्मेट्री, लिविंग रिलेशनशिप आज का, उसको जो फॉलो करते हो तो वो क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन। लेकिन यही जब और अमाउंट, बड़े अमाउंट में हो जाएगा, जब आप हर चीज़ को एक दूसरे से फॉलो करने लगोगे, लाइक वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हो, आप कुछ और कल्चर अपना रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? फिर ग्लोबलाइज्ड फॉर्म में हो जाएगा, यानी पूरी दुनिया में इंटरकनेक्टेड, लाइक यू आर कनेक्टेड विद दिस कम्युनिटी, दे आर कनेक्टेड विद आवर कम्युनिटी, कल्चर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सलाइजेशन। सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन। आई होप आपको यूनिवर्सलाइजेशन समझ में आया हो। सो इट रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर एलिमेंट्स ऑफ लिटिल ट्रेडिशन, जैसे कि मैंने लिविंग रिलेशनशिप बताया, उसको आप फॉलो कर रहे हो, एब्जॉर्व कर रहे हो इनटू ग्रेट ट्रेडिशन। सो आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मुझे मैं समझा पाई आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। ओके, सो जय श्री राम।